हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव व मेले, ठीक है? तो बात करते हैं दोस्तों पहले प्रमुख उत्सवों की। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं और वो विभिन्न कथाओं के आधार पर वर्तमान समय में भी मनाए जाते हैं और ऋतुओं के अकॉर्डिंग, हमारी फसलों के अकॉर्डिंग और अपने समाज के अकॉर्डिंग अ, जो हमारी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग तरह-तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं दोस्तों नौठा कौथिग से। देखिए दोस्तों नौठा कौथिग में पाषाण वर्षा की जाती थी पहले समय में और नौठा कौथिग मुख्यतः आदि बद्री धाम चमोली का उत्सव है, ठीक है? और इसमें पत्थरों की वर्षा की जाती थी। एक गाँव के लोग दूसरे गाँव पे पत्थर फेंकते थे, पत्थर वर्षा करते थे। इससे क्या होता था, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो जाते थे, बहुत सारे लोग घायल हो जाते थे और कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी। किंतु फिर वर्तमान समय में क्या हुआ, इसको सिर्फ़ प्रतीकात्मक रूप से किया जाने लगा। जो हमारी पत्थर वर्षा है, इसको सिर्फ़ प्रतीक के रूप में अब इस्तेमाल किया जाता है और जो नौठा कौतिक उत्सव है दोस्तों, इसका अब वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है, जिसमें हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, लोक कलाकार आते हैं, लोक गायक आते हैं, हमारी संस्कृति का वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से इसका रूप अब ऐसा कर दिया गया है और जो पत्थर वर्षा इसमें प्राचीन समय से जो पत्थर वर्षा होती आई थी, उसको अब सिर्फ़ प्रतीकात्मक रूप दे दिया गया है, ठीक है? प्रतीकात्मक रूप दे दिया गया है। बस इतना ही है इसमें दोस्तों। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। नौठा कौतिक उत्सव दोस्तों कुमाऊँ गढ़वाल का एक प्रमुख उत्सव है। वैशाख के 5वें या फिर ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार को ये मनाया जाता है। प्राचीन समय में एक दूसरे गाँव पर पत्थर वर्षा की जाती थी इसमें, जिससे कई लोग घायल हो जाते थे। पर वर्तमान समय में इसको सिर्फ़ प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। वर्तमान समय में ढोल नगाड़ों के साथ सिर्फ़ प्रतीकात्मक रूप में इसमें पत्थर वर्षा होती है, ठीक है? ताकि किसी को क्षति ना पहुँचे। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों नौठा कौतिग का, ये हमारा आदि बद्री धाम चमोली। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदि बद्री धाम में नौठा कौतिग मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो पाषाण वर्षा, पत्थर वर्षा, वो कुमाऊँ के कुछ क्षेत्रों में भी होती है। देवीधुरा में, पूर्णागिरि में, सोमेश्वर इत्यादि स्थानों में भी विशेष रूप से मनाया जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हैं दोस्तों इसके नौठा कौतिग के। देखिए आदि बद्रीधाम चमोली में जो अब नौठा कौतिग होता था, उसको अब हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि नौठा कौतिग कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो मुख्य प्लेस है वो है हमारा आदि बद्रीधाम चमोली। अगला पॉइंट है दोस्तों गेंदी का खकोटी उत्सव। गेंदी का खकोटी उत्सव देखिए दोस्तों ये उत्सव है जो ये पांडवों से जुड़ा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मतलब ऐसे किंवदंतियाँ हैं, कथाएँ हैं, ऐसा माना जाता है जब जो पांडव थे वो स्वर्गारोहण के लिए जब हिमालय की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था, तो जब वो इस क्षेत्र में पौड़ी क्षेत्र में देखिए गेंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी में मनाया जाता है, ठीक है? पौड़ी क्षेत्र में जब वो पहुँचे, तो युधिष्ठिर थे जो उन्हें अपने पिता का श्राद्ध करना था और उनका रिवाज़ होगा दोस्तों उन्हें चाहिए थी मादा गेंडे की खाल, ठीक है? मादा गेंडे की खाल, जिसे गेंडी कहा जाता है और गेंडी से फिर वो गेंदी हो गया, गेंदी। ठीक है? तो ये वास्तव में क्या था गेंडी था, मादा गेंडा, तो उसको गेंडी कह सकते हैं। तो इसकी खाल चाहिए थी युधिष्ठिर को अपने पिता के श्राद्ध के लिए, तो वो ढूँढते हैं आस-पास गेंडी को, तो देखते हैं वो कि एक युगल है वहाँ पे, नागमल्ल और नागमती, ठीक है? तो उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में गेंडी वहाँ पे चल रही होती है, तो फिर वो वध करते हैं इसका और उसके बाद इसकी खाल खींचते हैं और अपना जो श्राद्ध होता है अपने पिता का वो उसे पूर्ण करते हैं, ठीक है? और जो नागमल होता है उससे युद्ध करते हैं क्योंकि वो उन्हीं के संरक्षण में वहाँ पे चल रहा था गेंडा-गेंडी और उसके बाद युद्ध होता है उनका कई दिनों तक नागमल से, फिर बाद में अर्जुन है जो वो गेंडी को अपने धनुष के प्रहार से मारने में सफल हो जाते हैं मतलब इस प्रकार से यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ मिलती हैं और इसी के साथ ही जो पांडव होते हैं वो श्राद्ध तर्पण के कार्यक्रम को विधिवत संपन्न कर लेते हैं, ठीक है? तो उन्हीं की याद में दोस्तों यहाँ पे गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है। खकोटी मीन्स होता है खाल खींचना, गेंदी मीन्स होता है गेंडे की मतलब मादा गेंडे की खाल खींचना इस उत्सव का अर्थ है। तो दोस्तों प्रतिवर्ष होता है ये, बसंत पंचमी से बैशाखी तक मनाया जाता है।
और ये पांडवों से जुड़ा उत्सव माना जाता है। ठीक है, इसमें से जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो ये पूछा जाता है कि गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों पौड़ी में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इन सारे पॉइंट्स को। और ये थी इसकी स्टोरी। और इसमें तो देखिए दोस्तों वर्तमान समय में कैसे मनाया जाता है गेंदी का खकोटी उत्सव। वर्तमान समय में किसी गेंडी की वहाँ पे खाल नहीं खींची जाती। वर्तमान समय में ऐसा होता है कि पाँच पाँच युवक पांडव बनते हैं, एक युवक बनता है नागमल और एक युवती बनती है नागमती। ठीक है, इनकी भूमिका यहाँ पे अदा करते हैं, स्वांग इनका चलता है वहाँ पे। और ढोल दमाओं की ताल पर ही रात भर क्या करते हैं, चौफुला झुमेलो इत्यादि नृत्य करते हैं। और इस उत्सव के अंतिम दिन मतलब वैशाखी के दिन ये लोग मतलब दिन भर लोगों के घर जाकर पारंपरिक गीत गाते हैं। ठीक है ना। अगला उत्सव है दोस्तों सुरकंडा उत्सव। देखिए दोस्तों सुरकंडा जो शक्तिपीठ है हमारा, ये हमारा टिहरी में है। तो सुरकंडा उत्सव भी हमारा टिहरी में मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों सुरकंडा देवी के मंदिर में देवी की वार्षिक पूजा के अवसर पर सुरकंडा देवी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत प्रसिद्ध है ये उत्सव। और इसमें भक्तगण पूजा पाठ के अतिरिक्त अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आते हैं सुरकंडा देवी मंदिर। एक वार्षिक उत्सव होता है दोस्तों, मतलब जब माता की वार्षिक पूजा होती है तो उस समय ये सुरकंडा उत्सव मनाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सुरकंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हमारा टिहरी में है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों शरदोत्सव। देखिए दोस्तों शरदोत्सव जो हमारे पर्यटक हैं, जो टूरिज्म है उत्तराखंड का, उसको आकर्षित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए शरदोत्सव उत्तराखंड के विभिन्न प्लेसों पे मनाया जाता है। जैसे अल्मोड़ा में, मसूरी में, रानीखेत में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे थोड़ा ऊंचाई पर जो हिल स्टेशंस हैं मेनली वहाँ पे ये मनाया जाता है। ठीक है ना, इसमें लोक कलाकार आते हैं और बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया जाता है। जैसे बॉलीवुड स्टार्स को बुला लिया, स्टार्स तो क्या ही मतलब सिंगर्स हैं, जो जो मेनली सिंगर हैं उनको बुला लिया। तो इससे क्या होता है, थोड़ा हमारे टूरिज्म में प्लस पॉइंट आता है और एक तरह से जो पर्यटक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। तो इसलिए शरदोत्सव ग्रीष्मोत्सव मनाया जाता है। शरदोत्सव दोस्तों सर्दियों में मनाया जाता है। और इसका जो एम है वो है पर्यटकों को आकर्षित करना। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें ग्रीष्मोत्सव। ग्रीष्म ऋतु में जो उत्सव आयोजित किए जाते हैं वो हमारे ग्रीष्मोत्सव हैं। इसमें देशी विदेशी पर्यटक आते हैं हमारे उत्तराखंड में घूमने के लिए। और वैसे भी ग्रीष्म ऋतु के समय तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा टूरिज्म होता है दोस्तों। बहुत सारे लोग आते हैं उत्तराखंड में घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हम जलवायु वाइज और जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति वाइज बहुत ज़्यादा रिच हैं, है ना, इस वजह से। अगला उत्सव है दोस्तों हमारा हिल जात्रा उत्सव। हिल जात्रा उत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हिल जात्रा उत्सव है जो दोस्तों यह मुख्यतः चरवाहों एवं कृषकों का उत्सव माना जाता है। हिल जात्रा उत्सव को ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि हिल जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है दोस्तों। और मेनली ये दोस्तों वर्षा ऋतु में होता है, जब धान की रोपाई होती है उस समय ये मनाया जाता है हिल जात्रा उत्सव। देखिए दोस्तों हिल मीन्स होता है गीला। यदि आप पहाड़ से हैं तो आपको पता होगा हिल मीन्स होता है गीला, दलदला मतलब दलदली। तो जो हमारी धान की रोपाई होती है वो दलदली मिट्टी में हमें करना पड़ता है। जो हमारा खेत होता है उसे दलदला बनाया जाता है ताकि रोपाई बहुत अच्छे से हो पाए। तो धान की रोपाई के समय दोस्तों हिल जात्रा उत्सव मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों हिल जात्रा उत्सव हमारे उत्तराखंड का नहीं है, ये नेपाल की देन माना जाता है इसे। देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ से चार भाई मेहर, मतलब जो स्टोरी हमें मिलती है, चार भाई मेहर नेपाल जाते हैं। क्योंकि उस समय इतना बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था और ऐसी सीमाएं वगैरह नहीं थी, तो नॉर्मली आ जा सकते थे नेपाल। तो खैर हम आज वैसे भी जा सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, नेपाल में हिल जात्रा उत्सव का आयोजन किया जाता है और उसमें युद्ध होता है। और मुखौटे लगाकर, देखिए हिल जात्रा उत्सव में मेनली मुखौटे लगाकर युद्ध होता है। और कई सारे इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। तो इसमें जो चार भाई मेहर होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे युद्ध प्रदर्शन करते हैं। और जो नेपाल के राजा होते हैं उस समय वो मुखौटे, जो कि वीरता का प्रमाण होता है दोस्तों, वो मुखौटे उन चार भाई मेहर को
दे देते हैं और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि पिथौरागढ़ में भी, पिथौरागढ़ के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी पिथौरागढ़ क्षेत्र में ये हिल यात्रा उत्सव शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हिल यात्रा उत्सव में होता क्या है। देखिए ये है लखिया भूत। हिल यात्रा उत्सव का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पात्र है लखिया भूत दोस्तों। इन्हें शिव का गण माना जाता है। ठीक है, शिव का गण माना जाता है इन्हें, लखिया भूत को। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक पात्र हैं दोस्तों इसमें। ये इमेज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हिरण, चीतल और बहुत सारे ऐसे पात्र होते हैं जिनका इसमें प्रदर्शन किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है दोस्तों। इसके बावजूद भी यहाँ पे लोग इस उत्सव को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ में एकत्रित होते हैं और स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है दोस्तों, हिल यात्रा में। और जो जो हमारे लखिया भूत हैं, ये राक्षसों और दुरात्माओं पर विजय पाते हैं। इन्हें बांधा रहता है, फिर भी ये बहुत ईज़िली सभी दुरात्माओं को यहाँ से नष्ट कर देते हैं, ऐसा इसमें माना जाता है दोस्तों। तो ये लखिया भूत है, एक प्रमुख पात्र है दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों जो और पॉइंट्स हैं वो हैं, यह उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन है और पिथौरागढ़ के कुमाऊँ, बजेठी, रावल गाँव में प्रतीकात्मक रूप में तथा कनाली, छीना व अस्कोट में परिष्कृत रूप में मनाई जाती है हिल यात्रा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन प्रमुख प्लेसेस को भी ध्यान रखेंगे कि किन किन स्थानों पे हिल यात्रा मनाई जाती है। चरागाह एवं कृषि कार्यों से संबंधित गतिविधियों वाला स्वांग नृत्य किया जाता है हिल यात्रा में। देखिए हिरण, चीतल, बैल, हल इत्यादि इसमें बहुत ही खूबसूरती से पात्र बनाए जाते हैं और उनका प्रदर्शन इसमें किया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए देव समूह के राक्षसों एवं दुरात्माओं पर विजय का दृश्य प्रदर्शित किया जाता है हिल यात्रा महोत्सव में। इसका जो प्रमुख पात्र है दोस्तों वो लखिया भूत है एवं हिरण, चीतल, नंदी, बैल अन्य पात्र हैं हिल यात्रा उत्सव के। अब देखिए दोस्तों इससे साफ सा पता चल रहा है ना कि हिरण, चीतल, नंदी, बैल इत्यादि हैं जो, इनसे साफ सा पता चल रहा है कि कृषकों से संबंधित ये एक उत्सव है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है और स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है। इसका प्रमुख पात्र लखिया भूत है। हिरण, चीतल भी इसके एक मतलब अन्य प्रमुख पात्र हैं और ये पश्चिमी नेपाल की देन है दोस्तों। इसमें एक पॉइंट और है जो कि मैंने लिखाया तो है पर बताना शायद भूल गई। वो ये है दोस्तों कि हिल यात्रा है जो, इसे नेपाल में इंद्र यात्रा कहते हैं। ठीक है ना, वर्षा ऋतु में इसका आयोजन किया जाता है। अब अगला है दोस्तों रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्सव है दोस्तों हमारे उत्तराखंड का। देखिए रम्माण उत्सव है जो दोस्तों, इसमें भी मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है, मुखौटा लगा के अभिनय किया जाता है। और रामायण है जो, इसमें मुख्यतः रामायण के प्रसंगों पर और रामायण के पात्रों पर आधारित ये एक उत्सव है जिसमें तरह तरह के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैसाख में इसका आयोजन होता है और चमोली जनपद में इसका आयोजन होता है दोस्तों। ठीक है, रम्माण हमारा चमोली जनपद में मनाया जाता है और चमोली जनपद के सलुड़, डुंगरा, सेलंग इत्यादि गांव में मनाया जाता है मुख्यतः। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, रामलीला के मुख्य प्रसंगों का किमू, शहतूत की लकड़ी को कहते हैं दोस्तों किमू। ठीक है, किमू की लकड़ी के कलात्मक मुखौटे लगाकर लोक नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है ना, रामलीला के प्रसंगों का इसमें प्रदर्शन किया जाता है दोस्तों पर मुखौटे लगाकर। और मुखौटे किसके बने होते हैं, शहतूत की लकड़ी के, किमू की लकड़ी के। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको गूगल पे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी। तो ये इस प्रकार से प्रदर्शन होता है दोस्तों और ये इतना यूनिक है दोस्तों, इतना अपने में डिफरेंट है ये उत्सव कि इसको यूनेस्को ने अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया है 2009 में। ठीक है, रामायण में दोस्तों वार्षिक पूजा अनुष्ठान, देव यात्रा, स्वांग आदि का आयोजन किया जाता है और 2 अक्टूबर 2009 को रामायण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रामायण को विश्व धरोहर सूची में, विश्व की
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को। बहुत ही खास है दोस्तों, ये बहुत ही विशेष है। इसके अलावा दोस्तों हमने इसको थोड़ा चमोली जनपद में भी पढ़ लिया था, तो बार-बार एक ही चीज़ को इतने अच्छे से क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला है दोस्तों कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव हमारा पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ये हमने पिथौरागढ़ जनपद जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था। एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। देखिए कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और प्रत्येक 12वें वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है? और जो कंडाली उत्सव है दोस्तों, इसको हिमालय का कुंभ कहा जाता है। हिमालय के कुंभ के मतलब हिमालय के कुंभ के नाम से इसे जाना जाता है, या फिर कुंभ के तर्ज पर हिमालय का कुंभ कहा जाता है इसे। कुंभ मेला दोस्तों हमारा 12वें वर्ष में आता है ना, 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो कंडाली उत्सव भी दोस्तों प्रत्येक 12वें वर्ष में आयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कंडाली उत्सव में, कंडाली उत्सव में कंडाली नामक एक वनस्पति होती है, घास होती है, उसको जो वहाँ पे समाज है, उस समाज द्वारा, रंग समाज द्वारा नष्ट किया जाता है। देखिए इमेज आपकी ये कंडाली उत्सव की इमेज है दोस्तों। सभी लोग एक साथ आए हैं यहाँ पे और तलवार और जो जिसके पास जो भी हथियार हो वो उससे इस कंडाली को नष्ट करने के लिए आता है प्रत्येक 12वें वर्ष में। ठीक है ना, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है या फिर इसे एक प्रकार से बुरा माना जाता है, तो इस प्रकार से कंडाली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कंडाली उत्सव को ही दोस्तों किरजी उत्सव भी कहते हैं। कंडाली उत्सव को ही दोस्तों किरजी उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कहाँ मनाया जाता है ये? पिथौरागढ़ में। हिमालय के कुंभ के नाम से भी इसे जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इसे। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख मेले व पर्व। देखिए दोस्तों पहला है हमारा नंदा देवी मेला। देखिए दोस्तों नंदा देवी का उत्तराखंड में बहुत ही एक प्रमुख स्थान है। नंदा देवी को कुछ लोग अपनी बहन मानते हैं, कुछ लोग अपनी बेटी मानते हैं, और चंदों की, परमार वंश की, कत्यूरी वंश की भी हम देखते हैं कहीं कहीं पर लिखा है कि उनकी ये अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, एक कुल देवी मानी जाती हैं दोस्तों नंदा देवी। तो नंदा देवी का मंदिर दोस्तों आपको उत्तराखंड में कई सारे प्लेसेस पे मिलेगा। तो नंदा देवी महोत्सव, नंदा देवी मेला है जो दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी से। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल दोनों जगह है। ठीक है ना, अब कुमाऊं में अल्मोड़ा, नैनीताल, मिलम, कोट भ्रामरी, बागेश्वर तथा गढ़वाल में नौटी, देवराड़ा, कुरुड़, गैर, सिमली, बीरों देवल इत्यादि प्लेसेस में नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। ठीक है, देखिए अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर में इस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है ना, अगला जो मेला है दोस्तों ये हमारा श्रावणी मेला। श्रावणी मेला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है दोस्तों जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में प्रतिवर्ष श्रावण माह में, और ये 1 माह तक चलता है दोस्तों श्रावणी मेला। इसे दोस्तों सैण की शिवरात मेला भी कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। अब देखिए दोस्तों इसमें मान्यता है कि इस अवसर पर संतान प्राप्ति हेतु महिलाएं रात भर घी का दीपक हाथ में लिए पूजा अर्चना करती हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये है कि श्रावणी मेला कहाँ लगता है? जागेश्वर धाम में, श्रावण मास में। श्रावण से हमारा श्रावणी मेला हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा सोमनाथ मेला। देखिए दोस्तों सोमनाथ मेला जब भी आप सुने ना, तो इसमें एक चीज़ सीधे कनेक्ट करना है कि ये मासी में लगता है, और दूसरा जो पॉइंट है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें पशुओं का क्रय विक्रय होता है। पशुओं का क्रय विक्रय होता था पहले। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो पहले प्राचीन समय की व्यवस्था थी जो, उस समय इतने ज़्यादा बाजार नहीं थे। आज तो हर चीज़ बाजार में लगभग लगभग उपलब्ध है ना। तो प्राचीन समय में हाट और जो हमारे मेले हैं, जो हमारे पर्व हैं, इन्हीं में बाजार लगते थे। सभी लोग दूर दूर से आते थे और वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, और वस्तु विनिमय काफ़ी हद तक उस समय प्रचलन में था। ठीक है, तो इसलिए सोमनाथ जो मेला है दोस्तों, ये पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, और इसमें
भावरी बैल और पहाड़ से जो अन्य चीज़ें हैं वो प्लेन्स वाले ले जाते थे, और जो प्लेन्स से चीज़ें हैं वो पहाड़ वाले ज़्यादा ले जाते थे। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और उस चीज़ को ही लेना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से इस मेले में क्या, हर मेले में प्राचीन समय में जो फ़ेमस मेले होते हैं, जो प्राचीन मेले हैं काफ़ी सारे, उनमें ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। और सोमनाथ मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। सोमनाथ जो मेला है दोस्तों, ये मासी में लगता है, रामगंगा तट पर है मासी, और रानीखेत के समीप है मासी। ठीक है, पाली पछाव क्षेत्र में आती है मासी। वैशाख माह के अंतिम रविवार को लगता है सोमनाथ मेला। देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं। देखिए, इसमें जो रात्रि मेला लगता है उसको सल्टिया मेला कहते हैं। सोमनाथ मेले में जो रात में जो मेला लगता है दोस्तों, उसे सल्टिया मेला कहते हैं। और दूसरे दिन फुल कौतिक लगता है, जिसमें पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है ना, इसमें झोड़े, छपेली, बैर गीत, चांचरी, भगनौल इत्यादि गाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि पशुओं के क्रय विक्रय के लिए कौन सा मेला फेमस है, तो सोमनाथ मेला फेमस है। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं इनको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, गणनाथ मेला। गणनाथ मेला दोस्तों ताकुला में लगता है, अल्मोड़ा में, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। गणनाथ मेला ताकुला अल्मोड़ा में लगता है। देखिए इसमें भी मान्यता है कि रात भर हाथ में दीपक लेकर पूजा करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेला है दोस्तों, शालदई बिखौती मेला। देखिए दोस्तों, शालदई बिखौती मेला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द्वाराहाट अल्मोड़ा में ये मेला लगता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक मेला है दोस्तों, और इसमें सांस्कृतिक तत्व हैं जो हमारे, आपको संस्कृति की इसमें विभिन्न छटाएं मिलेंगी। इसमें आपको हमारी संस्कृति के बहुत सारे कई प्रकार के गीत, लोक वाद्य यंत्र और नृत्य देखने को मिलेंगे। तो जो शारदीय बिखौती है दोस्तों, ये बिखौती वैशाख माह के पहले दिन ये मेला लगता है। और देखिए दोस्तों, जो बिखौती मेला है ये दिन में लगता है, और शारदीय जो मेला है इसको जो रात में लगता है उसको शारदीय मेला कहते हैं। ठीक है, बिखौती दिन में लगता है, और पहली रात्रि को जो मेला लगता है उसको शारदीय कहते हैं। ठीक है ना, देखिए इसका आरंभ है जो वो कत्यूरी शासन काल से माना जाता है, और इसमें ओढ़े भेजने की परंपरा है दोस्तों। देखिए ओढ़े है जो, ये द्वाराहाट के बाजार में स्थित है दोस्तों ओढ़ा। ठीक है, और 3 दल होते हैं दोस्तों इसमें, 3 वर्ग होते हैं, मतलब आल, गरख व नौजुला। 3 वर्गों में बटा है यहाँ पे एक समाज। और ये 3 दल ओढ़ा भेंटने जाते हैं, ओढ़ा भेंटने की रस्म को पूरा करते हैं, और अलग-अलग वेशभूषा, ढोल, नगाड़े, रणसिंगे, ध्वजा इत्यादि के साथ यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, शारदीय मेले के शुरू होने से पहले दोस्तों बाट पूजा करते हैं लोग। बाट बाट मीन्स होता है मार्ग। बाट बाट मीन्स होता है दोस्तों मार्ग। ठीक है, मार्ग पूजन करते हैं ये। और इसकी शुरुआत दोस्तों नौजुला वर्ग द्वारा की जाती है। नौजुला वर्ग शुरू करता है बाट पूजे, मतलब मार्ग पूजन जो है वो नौजुला वर्ग द्वारा शुरू होता है। और मेला है जो दोस्तों ये अपने झोड़े, भगनौल इत्यादि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, इसके पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हैं दोस्तों वो देख लेते हैं। देखिए ओढ़े भेटने की इसमें रस्म होती है। आल, गरख और नौजुला वर्ग इस रस्म को करते हैं, और ओढ़ा भेटना ये हमारा जो द्वाराहाट बाजार है वहाँ पे स्थित है। जो मेला है दोस्तों इसमें लोक नृत्य, गीत, झोड़े, भगनौल इत्यादि गाए जाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, शारदीय बिखौती मेला कहाँ लगता है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में। अगला मेला है दोस्तों श्री पूर्णागिरि मेला। ये दोस्तों टनकपुर चंपावत में लगता है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ है जो दोस्तों वहाँ पे माता का, वहाँ पे लगता है। और वहाँ पे जो पूर्णागिरि शक्तिपीठ है दोस्तों, यह 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माता सती की यहाँ पे नाभि गिरी थी, नाभि अंग गिरा था, और इस वजह से यहाँ पे माता सती की नाभि की पूजा की जाती है। देखिए अन्नपूर्णा शिखर पर हमारा पूर्णागिरि जो मंदिर है वो स्थित है। तो यहीं पे हमारा पूर्णागिरि मेला लगता है। चैत्र व अश्विन की नवरात्रियों में भी यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, अगला है दोस्तों आषाढ़ी कौथिक। आषाढ़ी कौथिक को दोस्तों बग्वाल मेला भी कहा जाता है। वाराही देवी मंदिर चंपावत में इस मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों, और रक्षाबंधन के अवसर पर
इस मेले को आयोजित किया जाता है आषाढ़ी कौतिक को, ठीक है ना। आषाढ़ी कौतिक बग्वाल मेला नाम से फेमस है। देखिए दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है, जैसे अभी हमने नौठा कौतिक में पढ़ा था ना, तो उसी प्रकार अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 4 खाम हैं, ठीक है। चमयाल खाम, वालिक खाम और गढ़वाल खाम, एक और है दोस्तों लमगड़िया खाम। इन खामों में क्या होता है, पाषाण युद्ध होता है, 2 दलों में ये बढ़ जाते हैं और पाषाण युद्ध होता है। इनके पास कुछ इस प्रकार से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ढाल होती है और एक दूसरे पे देखिए यहाँ पे वो चल रहा है पाषाण युद्ध। ये देखिए दोस्तों, एक दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं और ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा आषाढ़ी कौतिक है। बग्वाल मेला बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों ये, और हमने इसकी स्टोरी भी पढ़ी थी जब हमने चंपावत जनपद पढ़ा था, क्योंकि चंपावत जनपद में इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक रक्षाबंधन को। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे 4 खाम हैं इनको द्योको कहा जाता है, ठीक है। द्योको, द्योको 4 खाम है हमारे, चमयाल खाम, वालिक खाम, गढ़वाल खाम और लमगड़िया खाम। इन्हीं के बीच पाषाण युद्ध होता है। देखिए द्योको हमारे 4 खाम हैं और द्योके है बग्वाल खेलने वाले। जैसे कौतिक मीन्स क्या होता है, मेला। कौतिक मीन्स क्या होता है, मेला। और कौतिकयार मीन्स क्या होता है, मेले में जाने वाले। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा दोस्तों, आ की मात्रा आप खुद ही लगा लेंगे। कौतिक मीन्स क्या होता है, मेला, और कौतिकयार मीन्स क्या होता है, मेले में जाने वाले। तो सेम, द्योको मीन्स खाम, द्योके मीन्स बग्वाल खेलने वाले, क्योंकि 4 खाम ही तो खेल रहे हैं, ठीक है। देखिए कई बार ये ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं डायरेक्ट प्रश्न में कि द्योको क्या है, मतलब ऐसे अभी ये प्रश्न तो नहीं बनाया शायद, पर ऐसे टर्म्स आ जाती हैं, इसलिए मैं आपको इन पर जोर दे रही हूँ, ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट है दोस्तों, अल्मोड़ा के ताकुला ब्लॉक के पाटिया क्षेत्र पचघटिया में दीपावली को बग्वाल पत्थर वर्षा खेली जाती है। ये आपका अगला पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आषाढ़ी कौतिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला मेला है दोस्तों, लड़ीधुरा मेला। लड़ीधुरा मेला भी दोस्तों बाराकोट चंपावत में लगता है। और पंपा देवी, पद्मा देवी, देखिए 2 नाम मिलते हैं हमें देवी के, जहाँ पर मेला लगता है लड़ीधुरा। पंपा देवी, पद्मा देवी मंदिर परिसर में हमारा लड़ीधुरा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। प्रश्न दोस्तों ऐसे पूछा जाता है कि लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है, तो बाराकोट चंपावत में लगता है, ठीक है, पंपा देवी मंदिर परिसर में। अगला है दोस्तों मानेश्वर मेला। देखिए दोस्तों, मानेश्वर मेला चंपावत में लगता है और यहाँ पे एक मानेश्वर शिला है, चमत्कारी शिला, जिसे दुधारू पशुओं के रक्षक देव के रूप में पूजा जाता है। तो मानेश्वर मेला हमारा चंपावत में लगता है दोस्तों, और ये एक चमत्कारी शिला के समीप लगता है, ठीक है, चंपावत जनपद में मानेश्वर शिला के समीप। इस चमत्कारी शिला के पूजन से पशु, विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं, ऐसी मान्यता है, ठीक है ना। अगला है दोस्तों थल मेला। देखिए थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है, पिथौरागढ़ के बालेश्वर मंदिर में। प्रतिवर्ष बैसाखी को यह मेला लगता है, थल पिथौरागढ़ में, ठीक है ना। देखिए इसकी शुरुआत मानी जाती है 13 अप्रैल 1940 को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस मनाए जाने के बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है पिथौरागढ़ के थल मेले की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों कि कोई भी मेला है, कोई भी उत्सव है, वो कहाँ लगता है, क्यों लगता है, तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। अगला है दोस्तों जौलजीबी मेला। जौलजीबी मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जौलजीबी मेला, क्योंकि भोटिया व्यापार से संबंधित माना जाता है जौलजीबी मेला। प्राचीन समय में दोस्तों जौलजीबी मेला मतलब वस्तु विनिमय का काफ़ी ज़्यादा एक प्रमुख केंद्र था, और मेलों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा व्यापार हुआ करता था प्राचीन समय में। और जो जौलजीबी मेला है दोस्तों, इसमें तिब्बत के लोग, भोटिया लोग, कुमाऊँ से इत्यादि लोग व्यापार के लिए जाते थे। पर प्रश्न दोस्तों बहुत बार इस प्रकार पूछा गया है कि जौलजीबी जो प्लेस है, ये किन नदियों के संगम पर है? काली व गौरी गंगा के संगम पर, काली व गौरी नदी के संगम पर हमारा जौलजीबी नामक प्लेस है, और जौलजीबी मेला भी यहीं लगता है, ठीक है। जौलजीबी मेला दोस्तों प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक लगता है, और इसकी शुरुआत मानी जाती है दोस्तों 1914 में गजेंद्र बहादुर द्वारा। देखिए बीएस नेगी में ये पॉइंट दिया था मैंने, यहाँ पे आपको ये लिखा दिया है, ठीक है। जो जौलजीबी मेला है दोस्तों, इस मेले में जौहार, दारमा, व्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्र के लोग ऊनी उत्पादन,
ऊन देखिए दोस्तों, ऊनी उत्पाद बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। दन, चुटके, पंखियाँ, कालीन, पश्मीने इत्यादि लेकर पहुँचते हैं, ठीक है? जो इनकी अपना जितना भी इनका व्यापार होता है दोस्तों, और जो व्यापार के लिए इनकी जो वस्तुएँ होती हैं, वो ज़्यादातर यही होती हैं। जो ठंडे इलाके होते हैं दोस्तों, वहाँ पे भेड़ पालन बहुत अच्छे पैमाने पे करते हैं लोग, और उसके बाद फिर ये गर्म चीज़ें इनसे बनाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्योर और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों ये, ठीक है? तो जौलजीबी मेला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेला है दोस्तों, प्राचीन समय से भी। अगला है दोस्तों चैती मेला। चैती मेला लगता है दोस्तों ऊधम सिंह नगर में, ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है चैती मेला। देखिए कुंडेश्वरी नामक प्लेस है, वहाँ पे है बालासुंदरी मंदिर, बालासुंदरी मंदिर, और बालासुंदरी मंदिर के समीप ही लगता है दोस्तों चैती मेला। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों चैती मेला, और ऐसा माना जाता है कि जो चैती मेला है, प्राचीन समय में यहाँ पे घोड़ों के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ेमस था। घोड़ों के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस माना जाता है चैती मेला। प्राचीन समय में बालासुंदरी देवी में ये मेला लगता है। बालासुंदरी मंदिर है दोस्तों यहाँ पे, जो कि बॉक्सों की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक देवी है, और कई जगहों पे ऐसा लिखा है कि चंद्रवंशी राजाओं की कुलदेवी माना जाता है इन्हें। पर नंदा देवी हैं जो, उन्हें ज़्यादा मतलब उनके बारे में ज़्यादा मिलता है दोस्तों साक्ष्य, कि चंदों की कुलदेवी थी वो, इस तरह से। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इन सभी पॉइंट्स को, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि चैती मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में, बालासुंदरी मंदिर में, ठीक है? अगला है दोस्तों माघ मेला। माघ मेला दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उत्तरकाशी में लगता है ये। बाड़ाहाट का थौल कहा जाता है इसे। देखिए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम ही बाड़ाहाट है, तो बाड़ाहाट का थौल है हमारा माघ मेला, ठीक है? प्रति वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है माघ मेला, 14 जनवरी को लगभग। और इसका जो शुभारंभ है दोस्तों, इसका शुभारंभ कंडार देवता की डोली व हरि महाराज के ढोल के साथ शुरू होती है। माघ मेले की शुरुआत होती है, ठीक है? इसके बारे में हमने और उत्तरकाशी वगैरह, उत्तरकाशी जनपद है जो दोस्तों, उसमें हमने और जो पॉइंट्स थे उनमें हमने ये चीज़ें देख ली थी। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये है कि माघ मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में। और बाड़ाहाट का थौल किसे कहा जाता है? माघ मेले को। तो दोस्तों ये आपका आज का वीडियो है। अब मिलते हैं हम कल की वीडियो में। तब तक आप अच्छे से अपनी नोट्स बनाइए और इनका रिवीजन अच्छे से करते रहिए। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्ट हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।